जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आपके सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उस पर मैं आज 2 से 3 विषय पर बात करने वाला हूँ और सभी पहलू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जो सुनवाई हुई थी, पिछली सुनवाई, उसमें अब एक पेज आ गया है और ये पेज काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों को जानना। हालाँकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हर चीज़ को यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और हर एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म में हर कुछ नहीं बताया जा सकता। कुछ चीज़ों को जब कोर्ट सामने है, कोर्ट डिसीज़न लेने के लिए है और कोर्ट के जो डिसीज़न है वो सर्वमान्य रहता है, तो यहाँ पे हर चीज़ नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें जो कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक जो पेच है वो कहाँ पर फँसा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो पेच है, आप लोगों फँस गए याची लाभ में। अब याची लाभ क्या होता है? याची लाभ के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग यूट्यूब में जाके सर्च कर लीजिए कि याची लाभ होता क्या है और इसके बारे में आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा, हो सकता है काफ़ी चीज़ आप लोगों को समझ में आए, काफ़ी ना आए और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं रहेगा यहाँ पे बताने का। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि ये याची लाभ है, ये एक पक्ष को बहुत ज़्यादा लाभ करने वाला है और एक पक्ष को इससे काफ़ी ज़्यादा हानि होने वाली है। समय बताएगा कि ये किसको लाभ दे रहा है और किसको हानि दे रहा है, ठीक? मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि याची लाभ मिलेगा या याची लाभ होने वाला है या याची लाभ से किसी का घाटा होने वाला है। मैंने ये बताया कि याची लाभ वाला एक तर्क आ गया है। अब इससे फ़ायदा होगा, 100% याची लाभ मिलेगा या 100% याची लाभ नहीं मिलेगा, ये एक अलग मैटर है और ये उस दिन नहीं समझ में आएगा जिस दिन सुनवाई है, ठीक? तो ये एक बात हो गई कि याची लाभ वाला एक जो आप लोगों का तर्क है, ये सामने आ गया है। अब ये काफ़ी डिसाइडर रोल प्ले करने वाला है क्योंकि बहुत सारे तर्क इसके कारण दब रहे हैं और बहुत सारे तर्क इसके कारण उठ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि ये कहीं न कहीं अंदेशा मुझे हो चुका था कि ये होने वाला है। यही रीज़न है कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस पे मैंने ये कहा था कि कुछ लोग अब मैटर उठाएँगे प्री वाला, कि प्री में भी ये हुआ था, प्री में भी वो हुआ था। उसका कारण यही है, क्योंकि अगर आप लोग जब देखेंगे तो दोनों इंटरलिंक होते हैं। आने वाले समय में समझाऊँगा, आज नहीं समझा सकता कुछ रीज़न से, लेकिन आने वाले समय में समझाऊँगा कि इंटरलिंक क्यों है और मैंने उस टाइम इसका ज़िक्र क्यों किया था। इसका समझ में आ गया था कि ये मैटर अब यहाँ पे जाने वाला है और दोनों के दोनों इंटरलिंक कनेक्शन है और रहेगा इसका कनेक्शन, और इसी कनेक्शन के कारण अब पेच फँस भी रहा है। ठीक? तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ वो ये बात है कि मैं परसों गया था जज सर के पास। एक जज सर हैं, अब उनको मत सोच लेना आप लोग यार कि जो कोर्ट में हमारी सुनवाई कर रहे हैं वो नहीं। एक जज सर हैं, छत्तीसगढ़ काफ़ी प्रतिष्ठित जज है और काफ़ी एक्सपीरियंस जज हैं, बहुत लंबे समय से वो इस फील्ड पर हैं। तो उनके पास मैं गया था यही अपना मैटर लेके, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट लग रहे थे, इनमें बहुत सारी चीज़ें लग रही थी देख के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने पहले सोचा कि वकील के पास जाता हूँ, लेकिन यार वकील के पास हमने कई बार देखा है कि हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बताते कुछ है लेकिन होता कुछ है। तो मैंने बेटर समझा कि सर से पूछा जाए डायरेक्ट। तो मैं परसों गया था, तो परसों सर को समझाया कि सर ये वाला मैटर है, और मैं फ़ोन में ढूंढ ही रहा था उस टाइम सर को दिखाने के लिए मैटर। तो सर बोले कि फ़ोन में है क्या? तो मैं बोला हाँ सर। तो सर बोले कि मैं चश्मा नहीं पहना हूँ आज, और आप एक काम करिए, मेरे को व्हाट्सअप कर देना तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। लेकिन मैंने सोचा सामने से ही पूछना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं फिर कल सर के पास गया था और सर को पूरा मैटर दिखाया। और उसमें जो एक मेन था, फाइनल डिस्पोजल एट मोशन हियरिंग, ये वाला चीज़ भी सर को दिखाया कि सर इसका मतलब क्या है, मुझे ये भी बता दीजिए। तो सर पूरा देखने के बाद सर ये बोले कि देखिए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोगों का अगले सुनवाई में ये फाइनल हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, ऐसा कोई भी इसका मतलब नहीं होता है। सुनवाई आगे जा भी सकती है। तो थोड़ा सुन के डिसअपॉइंटमेंट लगा कि हम तो सोच रहे थे कि अब फाइनल होने वाला है और अब जो भी होगा फाइनल हो जाएगा, तो थोड़ा सा बेकार लगा। लेकिन उसी टाइम सर ने एक चीज़ मेरे को कही कि पूरा मैटर क्या, ये बताओ मेरे को क्या मैटर है। तो मैंने पूरा डिटेल बताया, प्री से लेके पूरा इंटरव्यू तक, और उसके बीच में कब कब केस लगे, उसके बाद कौन कौन से केस लगे, किस पक्ष से केस लगे, हर चीज़ समझाया। और मैंने हाईलाइट करके पॉइंट ये बताई, जो लास्ट के 2 हियरिंग हुए हैं उनको हाईलाइट करके बताया। स्पेशली जो पिछली हियरिंग हुई थी उसमें जो दोनों पक्ष की बात रखी गई थी उसको बताया। तो सर ने पूरा सुनने के बाद एक चीज़ कही कि इतना समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जो आप बता रहे हो, बोलते हैं कि अब आप लोगों को फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, तो ये जब एक फाइनल प्रोसीजर होता है ना, तभी ये चीज़ होती है। और जो मर्ज वाली बात है और ये सब जो बात है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत जल्द इसमें अब इसका निर्णय आ जाएगा। तो ये सुन के अच्छा लगा कि चलो ठीक है कि सर को भी ये चीज़ लग रही है, क्योंकि एक जज बोले अपने तरफ से,
तो उस चीज़ में रहती है, क्योंकि पिछले जब उसके एक दिन पहले मैंने पूछा तो सर ने साफ मना कर दिया था कि मैं ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा और कल के दिन नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि सर ने गलत बताया। लेकिन जब पूरी पूरी डिटेल सुनने के बाद सर ने बताया तो कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस वहाँ पे है और वो जान रहे हैं कि अभी जब ऐसा ऐसा तरीका होता है तो इसमें क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ मान लीजिए कि आप लोग का बहुत जल्द इसमें फाइनल जो भी है इसका निर्णय आ जाएगा। ठीक। एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि एक भैया हैं जो कि कल्याण विभाग में अधिकारी हैं। वो जब प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हीं के साथ उस टाइम उनके बैचमेट थे एक हमारे आज के डेट में पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये और भैया दोनों उस टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे और ये काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं आज के डेट में। तो इससे पहले भी मैंने डिपार्टमेंट के जो सर हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी भैया के थ्रू, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया था यही जानने के विषय में कि क्या हो सकता है इसका और क्या चल रहा है उसमें इंटरव्यू के बाद कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उस टाइम किसी कारण से नहीं हो पाई थी। लेकिन कल मैं फिर से उनके पास गया था और बोला था कि पता कर दो। तो जब फ़ोन किए तो उनसे बातों बातों में पूछे तो वो समझ गए थे जो अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के कि कोई आया है। उन्होंने कहा भी कि आपके पास कोई आए हैं क्या इसको लेकर। उसके बाद दो से तीन जो टेक्निकल बातें हैं जो सबको बोला जाता है वही बोले कि टाइम तो लगता है प्रोसेस होने में। उसके बाद बोले कि जब सब कुछ हो गया तो रिजल्ट तो आएगा, क्यों रुकेगा रिजल्ट। फिर एक बात ये भी आपकी जो कोर्ट वाली है उसको भी बताए। लेकिन ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। जो इसमें हालांकि मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि देखिए एक प्राइवेसी है। वो बात की है पर्सनली, वो पर्सनली मुझे बताए तो एक रहता है कोई मतलब कोई किसी को पर्सनल बता रहा है तो हर चीज़ को यहाँ पे आके ओपन नहीं किया जा सकता। और जो जो बात हुई मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता उन सब चीज़ को। लेकिन इसमें से एक चीज़ आप लोगों को जो जानने वाली बात है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो म्यूचुअल कॉल नहीं आ पा रहा है, अगर म्यूचुअल कॉल आ जाता डिपार्टमेंट की तरफ से तो हो सकता है रिजल्ट काफ़ी पहले आ जाता। म्यूचुअल कॉल नहीं आ पाया, यही एक कारण है कि फिर इन्होंने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया कि अब कोर्ट के हिसाब से चलने दो। और उस टाइम म्यूचुअल कॉल आ जाता तो रिजल्ट आ जाता। लेकिन अब सीन ये हो गया कि अब है कोर्ट के ऊपर डिपेंड। जो कोर्ट बोल दिया उस हिसाब से अब चलने वाले हैं। ठीक है। तो जो है आपको यकीन मानो अब कोर्ट है, कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसी डिसीजन के हिसाब से अब ये भर्ती चलेगी। ठीक है। तो होप करिए, विश करिए और प्रार्थना करिए कि आप लोगों का जो भी है चाहे जो भी हो आपके पक्ष में आ जाए और कोर्ट जो है एक सही डिसीजन दे, क्योंकि कोर्ट दोनों तरफ से सोचता है, हर पहलू को समझेगा उसके बाद ही डिसीजन देगा। क्योंकि सर ने भी पिछले हियरिंग में जो जज बैठे थे वहाँ पे उन्होंने भी ये कहा था कि जो हमारे पास बंद लिफाफे में है ना आपको पता है ना हमको पता है, हो सकता है आपके पक्ष में आ भी जाए, हो सकता है आपके पक्ष में ना भी आ जाए। तो अब जो भी होगा फाइनल डिसीजन जो आएगा उसी के हिसाब से चलने वाला है चीज़। ये टोटल कंक्लूजन था इस वीडियो का। और अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, कुछ दिनों का और इंतजार है तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होने वाली है क्या चीज़ नहीं होने वाली है। मिलते हैं हम तब तक देखते हैं जो भी अपडेट और मिलेगी आप लोगों को बता दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।